विराजिए। सुखी रहो। सुख न खेतन उपजे, सुख न हाट बिकाए, तो सुखी रहने के लिए सुख कहां से लाऊं भ्राताश्री? यदि मैं सुख का घर जानता होता तो उससे प्रार्थना करता कि हे सुख, कब तक रूठे रहोगे? अब तो हस्तिनापुर लौट चलो। किंतु आपने आने का कष्ट क्यों किया भ्राताश्री? मुझे यहां आने का कष्ट इसलिए करना पड़ा अनुज कि बुलाने पर तुम कदाचित आते नहीं। यदि आप ज्येष्ठ भ्राता के नाते बुलाते तो अवश्य चला आता। और यदि हस्तिनापुर नरेश के नाते बुलाता? इस प्रश्न का उत्तर तो आप भली भांति जानते हैं भ्राताश्री। क्या हस्तिनापुर नरेश से तो अब मेरा कोई संबंध रह ही नहीं गया है। प्रणाम ज्येष्ठ श्री। सौभाग्यवती भावा। मुझसे यह आशीर्वाद पाने वालों की गिनती दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है विदुरवधु। पहले शत पुत्र वधुएं थी, किंतु अब कुछ पुत्र विधवाएं हैं और कुछ पुत्र वधुएं। लगता है कि धीरे धीरे करके केवल विधवाएं ही रह जाएंगी। मैं कुछ कहूं भ्राताश्री? नहीं, ये तुम्हारी नीति का क्षेत्र नहीं है प्रिय अनुज। ये आवेग का क्षेत्र है, ये मनोभाव की समस्या है। ये एक नेत्रहीन और वृद्ध पिता का शोक केंद्र है। जो बता सको तो बताओ कि जिन आंखों ने उन्हें कभी देखा तक नहीं था, वो उनके लिए रो क्यों रही है? क्या तुम्हें मेरे वीर पुत्रों के वीर गति को प्राप्त होने का समाचार सुनकर रोना आया था विदुर? रोना तो आया था भ्राताश्री, रोना तो बहुत आया था, किंतु रोने से कहीं अधिक मुझे आप पर क्रोध आया था। यदि आप चाहते तो वो सब जो आज जीवित नहीं है जीवित होते, वो सब जीवित होते। परंतु आपने सिंहासन को अपने पुत्रों से कहीं अधिक अनुराग दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? बोलने दो इसे, बोलने दो। इसके इन्हीं कठोर और कड़वे वाक्यों के लिए तो मेरे कान तरस रहे थे। बोलो विदुर, बोलो। अच्छा तो ये बताओ कि तुम दुर्योधन और दुशासन के वीर गति को प्राप्त होने का समाचार सुनकर भी मेरे पास शोक प्रकट करने नहीं आओगे? विदुर, भ्राताश्री, आप चाहे मेरे विषय में जो भी सोचें, किंतु मैं आपकी ओर से बहुत चिंतित हूं और आपके लिए बहुत दुखी भी हूं भ्राताश्री। किंतु मैं क्या करूं भ्राताश्री, मैं क्या करूं? मैंने जब भी आपके हित में बात करनी चाहिए,
आपने मेरी जीवा काट ली। मैंने जब भी आपको सहारा देने के लिए अपने हाथ को आपकी ओर बढ़ाया, आपने मेरे बढ़े हुए हाथ को पीछे ढकेल दिया। यदि अब भी मेरा स्वर आप तक पहुंच रहा है तो भगवान के लिए भ्राताश्री, भगवान के लिए संजय को अपने साथ लेकर कुरुक्षेत्र चले जाइए। मैं आपके रथ के पीछे पीछे नंगे पांव दौड़ता हुआ आपके साथ चलूंगा। वहां पहुंचकर वासुदेव कृष्ण से यह विनती कीजिए कि इस युद्ध को वही रोक सकते हैं। भ्राताश्री, जो लोग वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं वो तो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, किंतु शेष रह जाने वाले तो जिए, शेष रह जाने वाले तो जिए। नहीं विदुर, नहीं। संधि को पीछे छोड़कर मैं बहुत आगे निकल आया। अब लौटकर पीछे नहीं जा सकता। यदि अब मैंने ऐसा किया तो मेरा प्रिय दुर्योधन आत्महत्या कर लेगा। आपका प्रिय दुर्योधन तो युद्ध आरंभ होने से बहुत पहले आत्महत्या कर चुका है भ्राताश्री, बहुत पहले।